सरकारी तंत्र और आम जनता, ये दोनों में फ़र्क हो गया है। यहाँ दो जातीयता है। भारत में आपके नज़र में होगा बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे मजहब है, बहुत सारे अलग 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 तरह के रहने वाले लोग हैं। लेकिन भारत सरकार की नज़र में सिर्फ दो तंत्र है, दो जातियाँ हैं। एक जाति है सरकारी, एक जाति है गैर सरकारी। गैर सरकारी कीड़े मकोड़ों से बदतर जिंदगी जीता है और सरकारी राजा महाराजाओं की तरह जीता है। गैर सरकारी में रहने वाले लोग सरकारी का लाभ ही नहीं उठा पाते, लेकिन सरकारी में रहने वाले लोग आपका भी लाभ उठा लेते हैं और सरकार का भी लाभ उठाते हैं। इतना सारा राशन जो लेते नहीं है, जिसके पास कार्ड है वो जो लेते नहीं है, वो राशन जाता किधर है? दिखाया तो जाता कि इतना टन राशन हम लोग ने बांट दिया, इतना टन गरीबों में बांट दिया, पर जो रियल में जो जाते नहीं, राशन की दुकान में ही नहीं जाते। राशन कार्ड तो एक डॉक्यूमेंट चेक करके एक राशन कार्ड बनाया जाता है, पर उसकी एंट्री होती है, वो राशन जाता किधर है, वो एक सवाल है। वो हमेशा एक सवाल है। यानी दो जात है भारत में। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत के अंदर सिर्फ दो धर्म हैं, सिर्फ दो जातें हैं, उस दिन से आपके लिए सारे धर्म बेकार हो जाएंगे। क्योंकि जो इन दो धर्मों को मानता है वो तो भाई लखपति करोड़पति हो गया है। उसके पास तो बंगले हैं, आवास है, परियोजनाएं हैं, तमाम तरह के सुविधाएं हैं। एयरपोर्ट पे फ्लैट है, एयरपोर्ट से घूमने का मौका मिलता है, उड़ने का मौका मिलता है, उनके लिए बड़े बड़े होटल हैं। लेकिन आपके पास अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म है तो आप कीड़े मकोड़ों सी जिंदगी जियोगे, क्योंकि आपके नज़र में ये धर्म है और उनके नज़र में सिर्फ दो धर्म है। आज लोगों को सरकारी स्कूल की बात की है तो सरकारी स्कूल का जो मास्टर होता है उसको 80 से 90 हज़ार पगार है और प्राइवेट स्कूल का मास्टर उसको 15,000 पगार है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो क्वालिटी किधर मिलेगी आपको, 80,000 में या 15,000 में? तो आप सरकारी स्कूल में आपके बच्चों को भेजो और उस जो शिक्षक है उसके पूरी तरह से पीछे पड़ो कि आप 80,000 रुपये पगार लेते हो तो आपको क्वालिटी देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। आधार कार्ड का मुद्दा पकड़ा गया क्योंकि आपकी मुद्रा उससे जुड़ी हुई थी। पैन कार्ड का मुद्दा पकड़ा गया क्योंकि आपकी मुद्रा उससे जुड़ी हुई थी। लेकिन राशन कार्ड का मुद्दा नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि उसमें आप भागीदारी हो जाएंगे, आप लेने के हिस्सेदार हो जाएंगे। इसलिए सरकारें इसे मुद्दा नहीं बनाती। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हो इंकलाब न्यूज में फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवन। नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अन्याय की। तो एक और अन्याय हो रहा है। सरकार ने तो बता दिया कि जब तक कोरोना काल है 2 महीना, पहले फिर 4 महीना, फिर 6 महीना, फिर वापस 3 महीना आपको राशन फ्री मिलेगा, या 2 रुपये किलो या 3 रुपये किलो। पर ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर जो है, जो टैक्स देते हैं, सरकार को ये अपनी जेब से राशन नहीं दे रही है। ये कहीं ना कहीं पैसा कलेक्ट करके ही जो दूसरे को बांट रही है। तो इसका जो बहुत सारे जन है अवैध फायदा उठा रहे हैं। और ये राशनों की दुकान में बिकता है, वो राशन के कार्ड वालों की दुकान में नहीं, जो ब्लैक में जो राशन बेचते हैं उसके पास बिकता है, या जो टिफ़िन सर्विस होती है, जो रोटियां बनाते हैं उनके पास बिकता है, या कोई कैंटीन में बिकता है। तो ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयरों के साथ में एक अन्याय होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार अपनी काम बराबर कर रही है, पर जो राशन जमा, जो कार्ड लेके जो जमा करते हैं और राशन ले लेते हैं गरीब के नाम पे, और वही राशनों 16 रुपये किलो, 17 रुपये किलो गेहूँ चावल बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स पेयरों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो मैं जो भी राशन की लाइन में खड़े रहते हैं जो राशन के लिए, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो इस तरह से जो आते हैं, बार बार राशन लेने के लिए आते हैं दूसरों का कार्ड लेके, तो उन पे आप ज़रूर से आवाज़ उठाइए, ताकि ये आप सभी का पैसा है, ये किसी के सरकार का पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है और ये लोगों का पैसा वाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को देखना पड़ेगा, इस तरह के जो लोग हैं उन पे एक नियंत्रण करना पड़ेगा आपको। सबसे गजब का खेल तो ये होता है कि राशन कार्ड पे राशन लेने वाले खुद को महागरीब समझते हैं, और जिन लोगों को राशन की ज़रूरत नहीं है पर राशन कार्ड है, उनसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। और सबसे बड़ा अमीर और धन्ना सेठ तो वो है जिसके पास राशन कार्ड की दुकान है। ये सारे के सारे खेल देखो अजीबोगरीब लगते हैं। राशन कार्ड पे अगर आप राशन लेते हो तो आप ये खुल के बोलने में भी शर्मिंदा हो जाते हो कि भाई मैं राशन कार्ड पे राशन लेने गया था। कितने शर्म की बात है कि आप राशन कार्ड पे राशन लेते हो। और दूसरे उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि जो लोग के राशन कार्ड बने हुए हैं, जो कि राशन कार्ड के लायक नहीं हैं, उनके पास इतनी दौलत है कि उनको सस्ते गल्ले की दुकान से राशन नहीं लेना है, फिर भी वो राशन
उठाते हैं इस लालच में कि इसको उठा करके बेच देंगे, या दूसरों को बेचते भी हैं ब्लैक में। ब्लैक का 3 खेल है यहाँ पे। एक खेल सबसे पहला ब्लैक का तो ये है कि कार्ड धारक जिसकी ज़रूरत है वो सड़क पर रहने वाले के पास कार्ड ही नहीं है। वो कार्ड बनवाने के लिए उसके पास 2000 नहीं होता है कि वो किसी दलाल को 2000, 5000, 10,000 दे तब उसको राशन कार्ड का कार्ड मिलेगा। तो यानी वहीं वो बेचारा विफल हो जाता है, उसको कार्ड नहीं मिल पाता। दूसरा खेल तब होता है कि जब जिसके पास राशन कार्ड बना हुआ है और उसको सरकारी सस्ते गले की दुकान के राशन नहीं चाहिए, फिर भी वो खरीदता है और वो 2 रुपये किलो का चावल 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में बेचता है। तीसरा सबसे बड़ा अजीबोगरीब हाल है कि जिसको मिल गया ये राशन कार्ड का गले की दुकान, उसका खेल ये होता है कि ये पुश्तैनी हो जाता है। यहाँ राशन कार्ड के गले की दुकान वाले का अगर चुनावी सिस्टम होता कि भाई मोहल्ले के लोग इस बार चुनेंगे कि इस बार किसके खाते में जाना चाहिए राशन कार्ड की दुकान, तो बराबर ये कंपटीशन में कामयाब हो जाते और हर एक आदमी के पास राशन कार्ड होता। पर ये सबसे बड़ी खतरनाक मामला है कि ये बपौती हो जाती है भाई, उन्होंने सरकार को खरीद लिया ऐसा लगता है। फिर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, कोई आपका सुनने वाला नहीं। सारा राशन जो लेते नहीं है, जिसके पास कार्ड है वो जो लेते नहीं है, वो राशन जाता किधर है? दिखाया तो जाता है कि इतना टन राशन हम लोग ने बांट दिया, इतना टन गरीबों में बांट दिया, पर जो रियल में जो जाते नहीं, राशन की दुकान में ही नहीं जाते। राशन कार्ड तो एक जो डॉक्यूमेंट देख करके एक राशन कार्ड बनाया जाता है, पर उसकी एंट्री होती है, वो राशन जाता किधर है? वो एक सवाल है, वो हमेशा एक सवाल रहेगा, आज से नहीं बरसों से। तो वो राशन जाता कहाँ है? तो कहीं ना कहीं ये सरकारों को देखना पड़ेगा, ये राशन किसकी जेब में जाता है, किसकी जेब गर्म होती है इससे। तो ये बहुत बड़ा मामला है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और जो भी इसका डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर सक्रिय होना पड़ेगा। सिक्के का दूसरे पहलू पे ध्यान देते हैं। राशन कार्ड लेने वाला खुद तो महागरीब समझता है, जो रियल में उसकी योग्य है वो शर्मिंदा होता है कि मैं राशन कार्ड लूं। जिसके पास राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है वो राशन कार्ड का इस्तेमाल करके राशन बेचता है। लेकिन अब मैं बताता हूं कि आप खुद को अधीन क्यों समझते हैं। अगर आपका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो आप किसी को बताने में ये फख्र नहीं महसूस करते कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सरकारी स्कूल का मतलब जैसे लगता है म्यूनसिपालिटी की कहीं गटर और नाली साफ करने वाला आदमी है क्या। सरकारी स्कूल में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, और पढ़ाते हैं तो शर्मिंदा होते हैं कि मैं कैसे बोलूं मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। वैसे ही राशन कार्ड आपके पास होना तो अनिवार्य है डॉक्यूमेंट के श्रेणी में, लेकिन आप उस राशन कार्ड पे अगर राशन लेने जाते हो तो आप महागरीब साबित हो जाते हो आम जनता की नज़र में। ये भावना आपके अंदर प्रकट की गई है और ये भावना आप महसूस करते हैं, और इसी भावनाओं के तहत आप इसका विरोध नहीं करते हैं, आप इसका सपोर्ट नहीं करते कि रियल में राशन किसको मिलना चाहिए और राशन कार्ड किसके पास होना चाहिए। सरकारी डॉक्यूमेंट दस्तावेज पे ही इस्तेमाल होना चाहिए या फिर रियल में उन्हीं के पास होना चाहिए जिनको दस्तावेज की जरूरत है। सरकारी स्कूल की बात की है तो सरकारी स्कूल का जो मास्टर होता है उसको 80 से 90 हज़ार पगार है, और प्राइवेट स्कूल का मास्टर उसको 15 हज़ार पगार है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो क्वालिटी किधर मिलेगी आपको, 80 हज़ार में या 15 हज़ार में? तो आप सरकारी स्कूल में आपके बच्चों को भेजो और उस जो शिक्षक है उसके पूरी तरह से पीछे पड़ो कि आप 80 हज़ार रुपये पगार लेते हो तो आपको क्वालिटी देना पड़ेगा, और देना ही पड़ेगा। अब आप बात करते हैं कि आप समझते हैं कि आप अधीन हैं, गरीब हैं, आप बहुत परेशान हैं, यानी आप बहुत लो क्वालिटी में हैं, तो आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और आपके पास राशन कार्ड पे राशन लेना पड़ता है। लेकिन ये आपकी भूल है। आपके दिए हुए पैसे से वो सरकारी स्कूल के मास्टरों की फीस भरी जाती है जो आपने 80 हज़ार बताया। आपके दिए हुए पैसे से वो सरकारी राशन कार्ड सस्ते गल्ले की दुकान के वो चलाने वाले का पूरा परिवार चलता है, उसका पूरा नस्ल चलता है। वो पुश्तैनी दुकान इसीलिए पकड़ के रखता है, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका दिया हुआ पैसे से उसका पूरा दारोमदार चलता है। आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से वो गेहूं, चावल, दाल, अनाज जो भी आता है वो सारा का सारा पैसा पूरे भारत के एक एक नागरिक का है जो सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। यानी आप खुद के दिए हुए पैसे को देते समय आप तो कसमकस में पड़ के, बड़े मजबूरी में पड़ के देते हो। कैसे भी देना है, सरकार का हक देना पड़ेगा। लेकिन जब लेने की बात आती है तो आपको इतना गरीब दर्शाया जाता है कि आप इतने मजबूर हो जाते हो कि आपको लगता है कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ जो मैं सरकारी तंत्र का फायदा उठा रहा हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। आज मैं सारे दाताओं को बहुत बड़ा थैंक्स करूंगा, पर दाताओं को एक नसीहत भी दूंगा कि आप जिसको राशन देते हो
ज़रा चेक करके दीजिए कि रियल में वो गरीब है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है कि वो राशन लेता है और फिर वो बेच देता है। 40 रुपये किलो वाला गेहूँ 30 रुपये में बेच देता है, शक्कर 40 रुपये किलो वाली 30 रुपये में बेच देता है। तो आप ज़रा से उसकी पुष्टि कर लेना कि वो कहीं राशन बेचता तो नहीं है। कि इन लोगों की आदत रहती है, एक से मांगता है, दूसरे से मांगता है, तीसरे से मांगता है, और मांगते रहता है, मांग मांग के वो पूरा राशन जमा कर लेता है। और दाता जो बेचारा है, देखता नहीं कुछ नहीं, उसको देते रहता है। वो आंसू भी ऐसा गिराते जैसे वो सबसे बड़ा गरीब हो। वो मैं दाता वो लोग जो दाता है उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ ज़रा देखो कि रियल में ज़रूरत है, ये खुद के लिए अनाज वापर रहा है या बेच रहा है। मुद्दे सरकार के पास होते हैं और सरकारी मुद्दे पर ही पूरा देश चलता है, पर सरकारों ने कभी ये मुद्दा नहीं बनाया कि आओ आज राशन कार्ड पर ही मुद्दा बना लेते हैं, पूरे देश में ये तंत्र फैला देते हैं कि भाई ये राशन कार्ड का मुद्दा कैसे हल होगा। नहीं, आधार कार्ड का मुद्दा पकड़ा गया क्योंकि आपकी मुद्रा उससे जुड़ी हुई थी, पैन कार्ड का मुद्दा पकड़ा गया क्योंकि आपकी मुद्रा उससे जुड़ी हुई थी, लेकिन राशन कार्ड का मुद्दा नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि उसमें आप भागीदारी हो जाएंगे, आप लेने के हिस्सेदार हो जाएंगे। इसलिए सरकारें इसे मुद्दा नहीं बनाती। यह आपको समझना पड़ेगा कि रेलवे की ट्रेनों का एक एक नट बोल्ट आपके दिए हुए पैसे से लिया जाता है, न कि पाकिस्तान से सरकार लेके आती है, न तो बांग्लादेश से लेकर आएगी। यह भारत देश का एक एक नट बोल्ट भारत के नागरिकों के पैसे का होता है। यानी आप समझने की कोशिश नहीं करते कि आपके देश में जो भी सरकारी संपत्ति है वो सब का सब जनतंत्र का है, लोकतंत्र का है, जनता का है। और कभी कभी जनता को ये नेता भी उल्टे सीधे दांव पे सिखाते हैं कि जब किसी चीज का विरोध करना होता है या किसी चीज की मांग करनी पड़ती है तो ये बंद का आह्वान कर देते हैं, ये तोड़फोड़ का आह्वान कर देते हैं, और लोग अपने ही दिए हुए हक के पैसे के सरकारी विभाग के कर्मचारियों को या फिर सरकारी विभाग के सामानों को तोड़फोड़ करते हैं। ये कितनी अलग सी बात है कि आपने जिस पैसे से, जिस हक के साथ सरकार को वो टैक्स दिया और आपके पैसे से सरकार ने वो ट्रेन चालू किया, वो रोडवेज की बस चालू की, वो सरकारी डिपार्टमेंट के हिसाब से जगह जगह कैंप और तमाम तरह के मकाने बिल्डिंगें बनाई गई, जैसे कि आप बिजली विभाग का ले लीजिए या रेलवे विभाग का लीजिए। और जब आप विरोध करते हैं तो उसी का तोड़फोड़ करते हैं, यानी आप अपना खुद का नुकसान करते हैं। लेकिन सरकार की नज़र में होता है कि आपने सरकारी सामानों का नुकसान किया और आपके ऊपर केस बनता है। तो विरोध होना चाहिए, पर अगर जिस दिन आप ये समझेंगे कि ये मेरे दिए हुए पैसे का है, उस दिन उसे छोड़कर उन मंत्रियों को पकड़िए, उन अधिकारियों को पकड़िए, उन कार्यकर्ताओं को पकड़िए जिनको आपने जिम्मेदारी दी है कि मेरे दिए हुए पैसे का सामान आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो और कहां इस्तेमाल कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकिलाब द फायर। मैं उमेश जामसंडेकर लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए।